मित्रों, गिद्धनी की नवरात्रि इस कथा को सुनने मात्र से ही औलाद पर आई विपदा भी टल जाती है और जिसके औलाद नहीं रहती है उसको औलाद की प्राप्ति होती है। जैसे कि इस कथा में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे जो कि उनकी आयु 40 वर्ष और 45 वर्ष की हो गई थी। माँ दुर्गा की उन्होंने कैसे पूजा की थी कि उनके आशीर्वाद से उन्हें एक गुणवान तथा बुद्धिमान और बलशाली पुत्र की ही प्राप्ति हुई थी। मित्रों, आपको और आपके परिवार को नवरात्रि की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं और आप सभी पर माता रानी की कृपा सदैव बनी रहे। आज हम आप सभी को नवरात्रि की पावन कथा सुनाने जा रहे हैं। इस नवरात्रि की कथा सुनने मात्र से ही मिलेगा माता रानी का भरपूर आशीर्वाद। यदि आपके औलाद पर विपदा आई है तो वह भी टल जाएगी। इस कथा को वैसे तो साधारण दिनों में भी सुना जा सकता है, लेकिन नवरात्रि में इसको सुनने से कई गुना ज्यादा फल प्राप्त होता है मित्रों। इसलिए नवरात्रि में इस कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। और जो लोग इस कथा को आधा अधूरा सुनते हैं उन्हें माता रानी का आशीर्वाद नहीं प्राप्त होता है। नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस कथा को और कहानी को सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आप सभी लोगों को हमारा वीडियो सबसे पहले मिले और आप सभी लोग प्राचीन कथाओं और कहानियों से जुड़े रहें। आइए अब कथा को सुनना आरंभ करते हैं। मित्रों, प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। उनके पास अनधन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह दोनों अपने जीवन में कभी भी कोई दान दक्षिणा और पुण्य का कार्य नहीं किया करते थे। जीवन में उन्होंने कभी भी पुण्य नहीं किया था। उस ब्राह्मण ने अपने जीवन में कभी भी किसी को शिक्षा का ज्ञान नहीं दिया था। मित्रों, जिस जगह पर उस ब्राह्मण की मकान था उसी के पास में एक बरगद का वृक्ष था और उस बरगद के वृक्ष पर एक गिद्ध और गिद्धनी का जोड़ा रहा करता था। गिद्धनी के दो छोटे छोटे बच्चे थे। गिद्धनी प्रतिदिन मरघटवा घाट पर जाकर के मरे हुए जानवरों की मांस को खाकर अपना पेट भरती थी। फिर वह वापस आकर उसी ब्राह्मण के घर के पास में जो बरगद का पेड़ था उसी पर जाकर बैठ जाती थी। उसी पर ही अपने दोनों बच्चों के साथ बैठ जाती थी और अपने दोनों छोटे छोटे बच्चों की देखभाल करती थी, अपने बच्चों को खिलाती थी। और उस गिद्धनी का प्रतिदिन का यही कार्य था। वह मरघटवा घाट पर जाती थी और जानवरों की मांस को खाकर वापस आ जाती थी और अपने बच्चों की देखभाल करती थी। रोज उस ब्राह्मण के घर पर भी जाया करती थी, लेकिन वहां पर उसको एक भी दाना नहीं मिलता था और गिद्धनी वहां से आगे चली जाती। जब गिद्धनी अपने मन में सोचने लगती है कि पूरे नगर में सबसे बड़ी हवेली इसी ब्राह्मण की है और बहुत धनी व्यक्ति है, लेकिन फिर भी यह कभी किसी को दान नहीं देता है, न कभी किसी को भिक्षा देता था, न ही कभी कोई धर्म का कार्य करता है, कभी कोई मंदिर में, और न तो व्यक्ति को सहयोग करता था, कभी किसी असहाय व्यक्ति की सहायता नहीं करता है, कभी किसी असहाय जीव जंतु की सहायता नहीं करता है, न ही कभी पक्षियों को दाना डालता है। मित्रों, वह तो ब्राह्मण बड़ा कंजूस था। एक दिन गिद्धनी सुबह के वक्त पेड़ की डाल पर से उड़कर वह ब्राह्मण की हवेली पर जाकर बैठ जाती है। जब वह गिद्धनी ब्राह्मण की हवेली पर जाकर बैठती है तो ब्राह्मण और ब्राह्मण की पत्नी ने अपने पति से कह रही थी कि हे स्वामी, हमारे पास इतनी धन दौलत है, इतनी संपत्ति है, पूरे नगर वाले हमें ज्ञानी और धनी ब्राह्मण कहते हैं। हमारे पास धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन इस धन का हम क्या करें? हमारी कोई वारिस नहीं है, कोई पुत्र नहीं है। इस धन को खाने वाला कौन होगा? तब ब्राह्मण अपनी पत्नी से कहता कि हे प्रीतम, अब इसमें मेरा क्या कसूर है? हमारा नसीब ही कुछ ऐसा है। हमारे नसीब में पुत्र की प्राप्ति नहीं है, पुत्र धन की प्राप्ति नहीं है। फिर ब्राह्मण कहता है, हे प्रिय, जब तक हम दोनों जिएगे तब तक इस धन को खाएंगे, उसके बाद जिसके नसीब में होगा वह इस संपत्ति को खाएगा। दोनों पति पत्नी इस तरह की बात करते तब वह गिद्धनी पेड़ की डाल पर बैठकर बड़े गौर से सुनने लगती है। वो गिद्धनी ब्राह्मण और ब्राह्मण की पत्नी की पूरी बात सुनने के बाद वहां से उड़ के आगे चली जाती है और गिद्धनी उसी मरघटवा घाट पर जाके जानवरों की मांस को खाने के बाद वापस उसी ब्राह्मण के घर के महल के पास में जो बरगद पेड़ था उसी पर बैठ जाती है और रोज उस ब्राह्मण के घर जाने लगी और उनकी पूरी बात सुनने लगी। ब्राह्मण की जो पत्नी थी
वो बड़े ही अच्छे स्वभाव की थी। उसके दिल में दया धर्म भी था। जब ब्राह्मणी ने रोज गिद्धनी को आते देखती है तो धीरे धीरे ब्राह्मणी का उस गिद्धनी से लगाव हो जाता है। अब ब्राह्मणी उस गिद्धनी को ब्राह्मण से छुप छुप करके उसे दाने डालती और गिद्धनी दाने चुगती। ऐसे करते करते काफी दिन निकल जाते हैं। एक दिन गिद्धनी अपने मन में सोचने लगती है कि ब्राह्मणी बहुत अच्छी है और मुझे दाने भी खिलाती हैं, लेकिन उसके घर में पुत्र नहीं है। तब वो गिद्धनी अपने मन में सोचने लगती है कि ऐसा क्या किया जाए जो ब्राह्मणी को पुत्र हो। गिद्धनी सोचने लगती है कि एक औरत जब तक मां नहीं बनती है तब तक उसका औरत होना ही बेकार होता है। एक औरत का दुख एक औरत समझ सकती है। मित्रों, औरत का जीवन ही तब सफल होता है जब वह मां बन जाती है। एक औरत को सबसे बड़ा सुख तब मिलता है जब वह मां बनती है। यही सोचकर गिद्धनी बड़ी दुखी हो जाती है और गिद्धनी सोचने लगती है कि इतनी सीधी साधी ब्राह्मणी है जो रोज मुझे दाना खिलाती है। ऐसा मैं क्या करूं जो इसके घर पुत्र जन्म ले और इनको भी पुत्र की प्राप्ति हो। यही सोचने लगती है कि मैं ऐसा क्या करूं। एक दिन गिद्धनी के मन में यह ख्याल आता है कि मैं क्यों ना जगत जननी मां दुर्गा के पास पहुंच जाऊं और उनसे इन ब्राह्मण और ब्राह्मणी के लिए अरदास करूं, उनसे अर्जी करूं। यही सोचकर गिद्धनी अपने पति गिद्ध से कहती है, हे पिया जी, मैं कुछ दिनों के लिए कहीं जा रही हूं, आप बच्चों का ख्याल रखना, इनको समय समय पर दाना पानी खिलाना। इतना कहकर और गिद्धनी अपने उसी पेड़ की डाल से उड़ती हुई जाती है। रात दिन उड़ती है, बड़ी परिश्रम करती है, भूख प्यास से व्याकुल होकर भी उड़ती रहती है और उड़ती उड़ती अंत में वह जगत जननी मां दुर्गा के पास पहुंच जाती है। जहां पर जगत जननी माता दुर्गा का पंडाल सजा था, गिद्धनी उड़ती वहीं जाकर के माता दुर्गा के चरणों के पास में बैठ जाती है। गिद्धनी बेहोश हो जाती है। मां जगदम्बा दुर्गा भवानी गिद्धनी को अपने हाथों में उठाती है और गिद्धनी को होश में लाती है और गिद्धनी से कहती है कि गिद्धनी, तुम कहाँ से आई हो? हे पुत्री, मुझे ऐसा आभास होता है कि तुम बड़ी परेशान हो। तब गिद्धनी मां दुर्गा से कहती है कि मैया, मैं बहुत दुखी हूं और बड़ी दूर से आई हूं। मैं अपने दुख के लिए दुखी नहीं हूं, किसी और के दुख के लिए बड़ी दुखी हूं। तब माता दुर्गा कहती है कि पुत्री, आप मुझे स्पष्ट बताइए, बात क्या है, उसको खुल करके बताइए। तब गिद्धनी कहती है कि मैया, जहां मैं रहती हूं वहां पर एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते हैं, उनके कोई पुत्र नहीं है। और वह गिद्धनी इतनी बात माता दुर्गा से कहती है और फिर से बेहोश हो जाती है। माता दुर्गा फिर से उस गिद्धनी को होश में लाने की कोशिश करती है। काफी देर बाद में गिद्धनी फिर से होश में आती है। तब मां दुर्गा उस गिद्धनी को कुछ दाना पानी खिलाती हैं और गिद्धनी से कहती हैं कि पुत्री, तुम चिंता ना करो। थोड़ी देर के लिए माता दुर्गा गिद्धनी को साथ में लेकर माता साथी अनसुईया के समक्ष जाती हैं और साथी अनसुईया से कहती हैं कि देवी, फला नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते हैं, क्या उनके नसीब में कोई पुत्र है या नहीं? तब देवी अनसुईया ने ध्यान लगा करके देखती हैं, फिर कहती हैं कि हे जगत जननी जगदम्बे माता दुर्गा, उनके नसीब में कोई पुत्र नहीं है। तब माता दुर्गा कहती हैं कि देवी, यदि उनके नसीब में पुत्र नहीं है तो आपको पुत्र देना ही पड़ेगा। लेकिन देवी सती अनसुईया कहती हैं कि हे माता दुर्गा, तुम जिद क्यों करती हो? उनके नसीब में कोई पुत्र नहीं है तो मैं पुत्र कैसे दूं? लेकिन माता दुर्गा जिद करती है और कहती है कि यह गिद्धनी बड़ी दूर से आई है और यह आशा करके आई है कि हम इसकी सहायता करेंगे। इसी आशा से भूख प्यास से उड़ती हुई इतनी दूर से यहां तक आई है और इसको खाली हाथ में नहीं भेज सकती हूं। इतनी बात सुनने के बाद सती अनसुईया कहती हैं कि ठीक है माता दुर्गा, तुम बार बार जिद करती हो और तुम्हारी जिद को मुझे पूरा ही करना पड़ेगा। ठीक है, यदि तुम जिद कर रही हो तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी को एक पुत्र हम देंगे मित्रों। लेकिन सती अनसुईया कहती हैं गिद्धनी से कि वे ब्राह्मण और ब्राह्मणी न ही कभी कोई दान धर्म करते हैं, न ही कोई पुण्य का कार्य करते हैं, कोई पवित्र शास्त्र भी नहीं पढ़ते हैं, कोई ज्ञान पुराण नहीं पढ़ते हैं, कोई पुराण शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, कोई वेद शस्त्र नहीं पढ़ते हैं। ऐसे स्वार्थी लोग हैं। यदि वो उनको एक पुत्र की प्राप्ति हम देंगे तो उनको दान धर्म भी करना पड़ेगा, मंदिर में भी जाना पड़ेगा, भिक्षा भी देनी पड़ेगी, ईश्वर के भजन भी करने पड़ेंगे, तभी उनको पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। तब वह गिद्धनी कहती है कि मां,
मैं अपनी तरफ से फुल कोशिश करूंगी कि ब्राह्मण और ब्राह्मणी मंदिर भी जाए, व्रत त्योहार करें, दान दक्षिणा करें। मैं अपनी तरफ से फुल कोशिश करूंगी। उसके बाद गिद्धनी साथी आंसुइयां और माता दुर्गा को प्रणाम करके और वहां से उड़ान भरती है और उड़ती हुई उसी पेड़ पर आ बैठ जाती है। फिर एक दिन जब वह ब्राह्मणी उस गिद्धनी को दाना लेकर आती है और जब उसे दाना दे देती है चुगने के लिए, तो वह गिद्धनी ब्राह्मणी से कहती है, हे बहन, तुमने मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया है। मैं देखती हूँ इसी पेड़ की डाल पर बैठकर तुम्हारे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। यदि तुम्हारे पास किसी चीज की कमी है तो वह संतान की है। तुम्हारे पास एक भी संतान नहीं है, इसीलिए मैं बहुत परेशान रहती थी। लेकिन मैं तुम्हारी संतान प्राप्ति के लिए तुम्हें एक बात बताती हूँ। यदि तुम मेरी इन बातों को ध्यान देकर काम करती हो तो तुम्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति जल्द ही होगी। तभी वह ब्राह्मणी मायूस होकर कहती है, हे गिद्धनी, क्या तुम सच कह रही हो? मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी? तभी वह गिद्धनी कहती है, हाँ हाँ, अवश्य ही हो जाएगी। फिर वह गिद्धनी उस ब्राह्मणी को पूरी बात बता देती है और कहती है, तुम जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके भगवान की पूजा अर्चना करो और अपने पतिदेव को भी पूजा अर्चना और दान धर्म करने के लिए बोल दो। जब तुम दोनों पति पत्नी ऐसा करोगे तो एक ना एक दिन ईश्वर तुम्हारे इन कामों से प्रसन्न होकर अवश्य ही तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। फिर वह दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी पति पत्नी भगवान की खूब पूजा पाठ करने लगे और लोगों में दान धर्म करना शुरू कर दिया। एक दिन वह दिन भी आ गया जब वह गर्भवती हो गई। धीरे धीरे करके उसे गर्भवती हुई 9 महीने बीत गए। उसके 9 महीने बाद ब्राह्मणी को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। ब्राह्मण और ब्राह्मणी बड़े प्रसन्न होते हैं। अपने पुत्र को पाकर गिद्धनी भी बड़ी खुश होती है। गिद्धनी की भी फूले नहीं समाती है कि उसकी मेहनत सफल हो गई। गिद्धनी भी अपनी मेहनत का फल देखकर बड़ी खुश होती है, बड़ी प्रसन्न होती है। गिद्धनी भी सोचने लगती है कि इस नगर का सबसे बड़ा धनी ब्राह्मण है और जब यह ब्राह्मण अपने पुत्र को अच्छी अच्छी चीजें खिलाएगा तो कुछ थोड़े बहुत टुकड़े नीचे गिरेंगे और वह टुकड़े हमको भी खाने को मिलेंगे। यही सोचकर वो गिद्धनी बड़ी खुशी होती है। धीरे धीरे ब्राह्मण का लड़का बड़ा होने लग जाता है। एक नवरात्रि निकल गई, दूसरी नवरात्रि भी निकल गई, तीसरी नवरात्रि भी निकल गई और चौथी नवरात्रि भी निकल गई। 5वीं जब नवरात्रि आने को होती है तब वे गिद्धनी बड़ी चिंतित होती है, बड़ी दुखी होती है। गिद्धनी सोचने लगती है कि ब्राह्मण का लड़का अब 5 साल का हो चुका है और यह ब्राह्मण और ब्राह्मणी अभी तक कोई दान दक्षिणा नहीं करे हैं, किसी मंदिर में नहीं गए हैं, किसी को भिक्षा भी नहीं दी है, कोई भी पुण्य का काम नहीं करते हैं। अब गिद्धनी यह सोचकर बड़ी दुखी होती है। गिद्धनी सोचने लगती है कि यदि यह इन लोगों ने दान धर्म करना शुरू नहीं किया तो इनके पुत्र को अल्पायु हो जाएगा और वह बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। यही सोचकर गिद्धनी बड़ी दुखी होती है, बड़ी चिंतित हो जाती है। गिद्धनी सोचने लगती है कि मैं ब्राह्मण और ब्राह्मणी को कहूं तो कैसे कहूं, मेरी भाषा को ये समझते नहीं है, मेरे इशारे को ये समझते ही नहीं है, अब मैं क्या करूं। यही सोचकर गिद्धनी बड़ी दुखी हो जाती है। तब तक गिद्धनी के बच्चे भी बड़े बड़े हो चुके थे। गिद्धनी अपने बच्चों से कहती हैं कि पुत्रों, तुम अपना ख्याल रखना, मैं कुछ दिनों के लिए कहीं जाकर आ रही हूं। तब गिद्धनी फिर से उसी से उड़ान भरती है और सीधा उड़ते हुए माता दुर्गा के पंडाल में पहुंचती है और जाकर मां दुर्गा के चरणों के पास बैठ जाती है और मां दुर्गा गिद्धनी से कहती हैं कि गिद्धनी पुत्री, अब तुम्हें क्या परेशानी है? तुमने जैसा कहा था वैसा हो गया। न ब्राह्मण और ब्राह्मणी को पुत्र मिल गया है, न अब तुम दोबारा से फिर क्यों आई हो? तब गिद्धनी मां दुर्गा से कहती है कि मैया, ब्राह्मण और ब्राह्मणी को पुत्र तो मिल गया है, लेकिन ब्राह्मण और ब्राह्मणी को सत्य मार्ग पर लाने में मैं असफल रही हूं। दोनों पति पत्नी पुत्र पाने के बाद फिर से वैसे के वैसे ही हो गए हैं। नहीं कोई मंदिर जाते हैं, नहीं कोई दान धर्म करते हैं, नहीं किसी को भिक्षा देते हैं, नहीं किसी भगवान का भजन करते हैं। अभी भी दोनों पति पत्नी वैसे ही हैं। तब मां दुर्गा कहती हैं, गिद्धनी तो फिर उनके पुत्र की आयु अल्पयोग होगी तथा कम हो जाएगी। तब गिद्धनी मां के चरणों में जाती है तो मैया के चरणों में जाकर बैठ जाती है। फिर मां दुर्गा गिद्धनी से कहती है, पुत्री तुम शांत हो जाओ। तब फिर गिद्धनी कहती है कि मैया, मैंने अपनी तरफ से फुल कोशिश की है उनको समझाने की,
लेकिन वो लोग नहीं तो मेरी भाषा को समझ पाते हैं और नहीं मेरे इशारे को समझ पाते हैं। अब मैं करूं तो क्या करूं? गिद्धनी कहती है माँ दुर्गा से कि माँ, आप अगर जाकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी को सत्य मार्ग पर लाए तो बहुत अच्छा होगा। फिर माता दुर्गा ने गिद्धनी से कहा कि ठीक है, ऐसा ही होगा। माँ दुर्गा कहती है कि हम बहुत जल्द ब्राह्मण और ब्राह्मणी के घर में जाऊंगी। अब तुम निश्चिंत होकर यहां से जाओ। मित्रों, फिर गिद्धनी वापस से अपने घर को आ जाती है, आकर उसी पेड़ पर बैठ जाती है। मित्रों, फिर उधर माँ दुर्गा उस ब्राह्मण और ब्राह्मणी के घर में छोटी सी कन्या का रूप धारण करके उस ब्राह्मण और ब्राह्मणी के घर जाती हैं। घर के बाहर दरवाजे के सामने खड़ी होकर कहती हैं, हे बहन, इस घर में यदि कोई है तो मुझे थोड़ा भोजन करा दे, मैं अत्यंत भूखी हूं। जब इतनी बात उस ब्राह्मण और ब्राह्मणी के कानों में पहुंची तो वे दोनों झट से घर के बाहर आ गए। फिर वह कन्या बोली, हे दीनहीन ब्राह्मणी, मैं अत्यंत भूखी हूं, हमको भोजन खिला दीजिए जिससे हमारी भूख मिट सके। यदि तुम दोनों हमें भोजन नहीं खिलाओगे तो हम तुम्हें श्राप दे दूंगी। जब ब्राह्मणी ने इस कन्या के मुंह से इतनी बात सुनी तो वह झट से उसके समक्ष दोनों हाथ जोड़कर बोली, हे बेटी, तुम मुझे श्राप और बद्दुआ मत देना, हम तुम्हें जरूर भोजन खिलाऊंगी। तब ब्राह्मणी और उस ब्राह्मण ने कन्या को घर के अंदर ले गए और उसे एक दरी बिछाकर उसी पर बिठा दिया। उसके बाद ब्राह्मणी ने उस कन्या को 36 प्रकार से सजी हुई थाल लाकर उसी के समक्ष रख दिया और कहा, बेटी लो, अब तुम पेट भर के भोजन करो। मित्रों, इतने प्रकार का भोजन देखकर कन्या बड़ी प्रसन्न होती है और बड़ी खुश हो जाती। उसके बाद भोजन को ग्रहण करती है। भोजन करने के बाद उस कन्या ने उस ब्राह्मण और ब्राह्मणी से जाने की आज्ञा मांगी तो उन्होंने कहा, ठीक है पुत्री, तुम जा सकती हो, परंतु जाने से पहले हमें यह बताती जाओ कि तुम क्यों मुझे श्राप क्यों देना चाहती थी। मित्रों, जो वह कन्या मां दुर्गा के भेष में बनी हुई थी, अपने मन में विचार करने लगी, यदि मैं इसी कन्या के भेष में रही और इस ब्राह्मण और ब्राह्मणी को उनकी गलतियों को बताती हूं तो यह नहीं मानेंगे। क्योंकि मैं एक कन्या हूं, इसलिए हमें अपने त्रिभुज रूप में इन्हें दर्शन देना होगा। मित्रों, फिर माता दुर्गा उन्हीं के समीप अपने असली रूप में प्रकट हो जाती हैं। जब वह ब्राह्मणी और ब्राह्मण मां दुर्गा के असली रूप को देखते हैं तो दोनों हाथ जोड़कर कहते हैं, हे माता रानी जगत जननी, सभी के दुखों को दूर करने वाली माता, हम दोनों ने आपको पहचाना नहीं, हमारी गलतियों को क्षमा कर दीजिए और यदि हमसे कोई सेवा में कमी रह गई हो तो आप हमें क्षमा करें। हम तो आपके बालक हैं, लेकिन हे जगदम्बे माता रानी, आप हमें श्राप ना दे। तब माँ दुर्गा कहती हैं कि हे ब्राह्मण और ब्राह्मणी, तुम दोनों मेरी बात को ध्यान से सुनो। गलतियां तो तुमने बहुत की हैं और गलतियां करते ही जा रहे हो। यदि इसी तरीके से तुम गलतियां करते रहोगे तो तुम्हारे पुत्र पर घोर संकट आने वाला है और तुम्हारा पुत्र बहुत जल्द इस दुनिया से अलविदा हो जाएगा। तब ब्राह्मणी और ब्राह्मण ने मां दुर्गा के चरणों में गिरकर बोले, हे माता, हमें कोई मार्ग बताइए, हम क्या कर सकते हैं? बुढ़ापे में जाकर हमें एक पुत्र प्राप्त हुआ है और हम इस पुत्र को हम खोना नहीं चाहते हैं। तब मां दुर्गा कहती हैं कि ध्यान से सुनो, आज के बाद यदि तुम्हारे द्वार पर कोई भी आता है तो वह खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। दान धर्म करो, लोगों की सहायता करो, परेशान जीव जंतु की सहायता करो, धर्म पुण्य का कार्य करो और नवरात्रि का व्रत करो, ईश्वर की भक्ति करो, ईश्वर का भजन करो। यदि तुम आज दीनहीन और गरीब लोगों को दान करोगे और भूखे को भोजन कराओगे और शास्त्रों का अध्ययन करोगे, भगवान का पूजा करोगे, कीर्तन करोगे, घर में कथा सुनोगे, तो कल जो तुम्हारा पुत्र है वह भी करेगा, नहीं तो उसे भी ज्ञान नहीं मिल पाएगा और वह भी तुम दोनों के जैसा निकल जाएगा। मित्रों, फिर पति पत्नी दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले, हे माता, हम ऐसा ही करेंगे, अपने बच्चों को भी पूजा पाठ करना सिखाएंगे, दान धर्म पुण्य का कार्य करना सिखाएंगे और उसे शास्त्रों का अध्ययन कराएंगे। फिर माता बोली, हे ब्राह्मण और ब्राह्मणी, तुम्हारे घर में जो यह पुत्र खेल रहा है यह तुम्हारी मेहनत से नहीं है ना, तो तुम्हारे नसीब में था। यह एक गिद्धनी की मेहनत है जो तुम्हारे यहां से उड़ करके हमारे पंडाल में गई थी और पंडाल में जाने के बाद मुझसे अर्जी करके विनती करके
यह पुत्र मांगा है और फिर तुमने भक्ति की, यह तुम्हारी भक्ति का फल है जो तुम्हारे घर में आज एक नन्हा सा पुत्र खेल रहा है। तब ब्राह्मण और ब्राह्मणी कहते हैं कि देवी वो कौन सी पक्षी है। तभी वहां गिद्धनी भी वहीं पर आ जाती है और मां दुर्गा को प्रणाम करती हैं। मित्रों, वह दिन नवरात्रि का था जिस दिन मां दुर्गा ब्राह्मण और ब्राह्मणी के घर आई। मित्रों, फिर इतना सब उस ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बताकर मां दुर्गा वहां से अंतर ध्यान हो जाती है। फिर अगला नवरात बड़े धूमधाम से ब्राह्मण और ब्राह्मणी मनाते हैं और नवरात्रि का व्रत करते हैं और साथ में गिद्धनी भी व्रत करती है। इस प्रकार मित्रों नवरात्रि सफल हो जाती है। जो लोग नवरात्रि का व्रत करते हैं उन लोगों पर माता दुर्गा की कृपा सदैव बनी रहती है, जैसे कि उस ब्राह्मण और ब्राह्मणी पर माता दुर्गा की कृपा बनी है। मित्रों, आज की कथा यहीं पर खत्म होती है। हम उम्मीद करते हैं कि यह नवरात्रि की कथा आपको जरूर पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख करके, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिए